हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसका श्लोक संख्या 5, श्लोक संख्या 5 पे कल हम चर्चा कर रहे थे। इसी में थोड़ा सा चर्चा और आगे। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ही अवश्यः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणः। तो भगवान कृष्ण कर्म योग इस अध्याय का नाम है। इसमें वापस से थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि अर्जुन को ये संशय आया था सेकंड चैप्टर सुनने के बाद कि अगर बुद्धि योग या भक्ति योग श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो अर्जुन का ये दो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, जो गलत समझा अर्जुन ने। पहला तो ये कि अर्जुन कर्म योग को और बुद्धि योग को यानी भक्ति योग को अलग अलग समझ रहा है, पृथक समझ रहा है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वास्तव में ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। भगवान का भक्ति है भिन्न भिन्न प्रकार अलग अलग तरीके से। कर्मयोग मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान के द्वारा सेवा करके जो भक्ति की जाती है उसको कर्मयोग बोलते हैं। और क्या बुद्धि योग जो है, बुद्धि योग वास्तव में जो इसी प्रकार से कर्मयोग यानी इंद्रियों को सेवा में लगा के जिसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और बिना किसी अभिलाषा के वो भगवान को सतत स्मरण करते हुए भगवान के चेतना में स्थित होकर के जब वो सेवा करता है तो उसको बुद्धि योग या शुद्ध भक्ति योग बोलते हैं। तो अर्जुन ये पहला कंफ्यूजन हुआ अर्जुन का। और दूसरा, अर्जुन ये सोचा कि भक्ति योग या बुद्धि योग का मतलब होता है कि कोई कार्य नहीं करना है, केवल चुपचाप बैठ जाना है, सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है, भगवान पे सब कुछ निर्भर है ना। क्योंकि भक्त के लक्षण बताए गए हैं कि वो भगवान पे पूरी तरह से निर्भर होता है। तो कई बार कुछ लोग इसको नहीं समझ पाने के कारण वो आलसी बन जाते हैं, लेजी हो जाते हैं या कुछ कार्य नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का भक्त होता है, भगवान पे पूरी तरह से आश्रित है या भगवान पे पूरी तरह से निर्भर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कार्य नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, भगवान पे आश्रित या भगवान पे निर्भर होना मतलब कि वो भगवान के लिए ही करना चाहता है, सब कुछ भगवान के हेतु है। वो भगवान के साथ अपने संबंध को जान पाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए हर चीज करूँ। वो है भगवान के ऊपर निर्भरता। और दूसरा, अपने खुद के लिए मुझे जो भी मिल रहा है इस भौतिक संसार में, मेरे को जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी जरूरतें हैं, वो उस उन सब चीजों के लिए भगवान पे आश्रित होता है, निर्भर होता है। मतलब भगवान मेरी योग्यता अनुसार मुझे जो देना चाहें वो सभी चीजों को मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, इसको बोलते हैं निर्भरता। लेकिन जो अच्छे से नहीं समझते हैं, कंफ्यूजन रहता है, तो वो ये सोचते हैं कि भगवान पे के ऊपर आश्रित होना या निर्भर होना होने का मतलब है कि सब कुछ भगवान करेंगे, हमको चुपचाप बैठे रहना। तो बुद्धि योग या भक्ति योग का मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद जी एक लेक्चर में इसको समझाते हुए बोलते हैं, बताते हैं कि एक अर्जुन सोच रहा था कि बुद्धि योग या भक्ति योग का मतलब है कि मैं चुपचाप बैठ के रथ में बैठ के मैं चुपचाप बैठ के रथ में रहूंगा और भगवान कृष्ण मेरे लिए युद्ध करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हुए बोलते हैं कि कृष्णा नेवर टोल्ड अर्जुना दैट यू सिट डाउन ऑन द चैरियट एंड स्मोक गांजा, आई विल फाइट फॉर यू। भगवान कृष्ण ने कभी अर्जुन को ये नहीं बोला कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम कुछ मत करो, तुम आलसी बन के बैठ जाओ और बैठ के चुपचाप गांजा फूको और मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। तो ये इस तरह से प्रभुपाद जी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ इस प्रकार के तथाकथित भक्त होते हैं, भक्त नहीं है, तथाकथित मतलब ऐसे जाने जाने वाले भक्त होते हैं जो कि सोचते हैं ऐसा कि भक्ति मतलब कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है एक जगह पे और हमारा जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्य करते रहो। ऐसे अनेकों कितने लोग हैं जो आप देंगे जाएंगे धाम में, तीर्थ स्थानों में, तो वहाँ पे साधु का वेश धारण कर लेते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं और लोगों से भिक्षा मांग के निर्वाहन करते हैं। चलो वो भी ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सन्यासी का वेश ले लेता है, भक्त का वेश ले लेता है और भगवान का केवल भजन करता है ईमानदारी पूर्वक, तो उसको अधिकार है कि वो लोगों से भिक्षा मांग करके अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी जरूरतें हैं वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं जो कुछ कार्य नहीं करते हैं
और लोगों से भिक्षा मांगते हैं, और उसका उसका इस्तेमाल, उस धन का इस्तेमाल करके वो जो है अवैध चीजें करते हैं। जैसे नशा करना है, अवैध संबंध रखना है, मांसाहार करना, ये सारी चीजें करते हैं। भजन तो दूर की बात है, कोई नाम जप या भगवान के नाम जप या कीर्तन नहीं करता है। तो इस प्रकार की जो मेंटेलिटी है, ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत ही बेकार है। इसी चीज को भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन भी इस प्रकार की मानसिकता को विकसित कर ले। इसलिए भगवान यहाँ पे इस अध्याय में स्पष्ट वर्णन करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए हुए नहीं रह सकता है, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो किस प्रकार का कर्म करना चाहिए वो आगे आने वाले श्लोकों में बताया जाएगा। तो आज के इस श्लोक में, जो हमने कल भी चर्चा किया, तो भगवान बोल रहे हैं कि कश्चित क्षणम अपि, मतलब कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी, हाँ, नहीं तिष्ठत्य कर्म कृत, वो एक क्षण के लिए भी अकर्म यानी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। कार्यते ही अवशा कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण है। उसको जो प्रकृति के गुण हैं, तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसको जबरदस्ती उसको कार्य कराएंगे ही कराएंगे। तो जो व्यक्ति जिस गुण में उपस्थित है, उस गुण के अनुसार वो कार्य करेगा ही करेगा। इसलिए बेटर है उसके लिए कि वो अपने कार्य को कृत्रिम रूप से त्यागने का प्रयास ना करे, वो कर नहीं पाएगा। तो उसको क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति जिस गुण में उपस्थित है, उस गुण के अनुरूप भगवान के सेवा में लग जाना चाहिए। ये आगे के श्लोक में भगवान वर्णन करेंगे। इस श्लोक में ये महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। सो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ embodied लाइफ, बट इट इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव। Without the presence of the spirit soul, the material body cannot move. The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. कि ये जो एक्टिविटी है, हमने कल चर्चा किया था इस पे कि हर व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता है, कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो ये भौतिक शरीर के कारण नहीं है, ये आत्मा का लक्षण। क्योंकि आत्मा का स्वभाव होता है कि वो हमेशा जो है कार्यशील रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है। ये आत्मा आध्यात्मिक होने के कारण, और इसीलिए आत्मा को आ, आध्यात्मिक बोला गया है या सुपीरियर बोला गया है, श्रेष्ठ बोला गया है। भगवान की सुपीरियर एनर्जी या श्रेष्ठ एनर्जी, श्रेष्ठ शक्ति। और जो भौतिक शरीर है, पंच महाभूत है, ये भगवान की निकृष्ट शक्तियां हैं, इन्फीरियर एनर्जी। तो सोल सुपीरियर एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहता है, इसमें कॉन्शियसनेस है, चेतना है। और जिसमें चेतना होती है वही एक्टिव हो सकता है। प्राण आशय से हेतु प्रचार, श्रील भक्तिदान ज्योति ठाकुर कहा करते थे, प्रचार कार्य। जो प्रचार का मतलब होता है कि जो भी भगवान के संदेश को पहुंचाने के लिए कार्यरत रहते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं। तो कौन प्रचार कार्य कर सकता है? जिसके अंदर प्राण है। मतलब ये स्टेटमेंट ये प्रूव करता है कि केवल प्राण होने के कारण ही कोई व्यक्ति कार्यरत रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति कार्यरत नहीं है, प्राण नहीं, प्राण मतलब आत्मा नहीं शरीर में, तो कार्यरत नहीं रह सकता है। तो सोल का लक्षण है, आत्मा का ये लक्षण है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर इसलिए बोला करते थे कि अगर आत्मा के स्तर का कोई कार्य करना है, प्रचार कार्य है, तो जिसके अंदर प्राण होगी, लाइफ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी आध्यात्मिक जीवन होगा, जिसके अंदर स्पिरिचुअल पोटेंशियल, आध्यात्मिक शक्ति से जो उत्प्रोत होगा, वही प्रचार कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक भी क्षण के लिए जो आत्मा है वो कभी इनएक्टिव नहीं हो सकती है। यही कारण है कि आत्मा इस शरीर के अंदर बंधन में रहने के बावजूद भी इतना एक्टिव है कि शरीर कार्य करता है। तो अगर ये बंधन से मुक्त होने के बाद आत्मा कितना कार्यशील होगा, यानी चौबीसों घंटे वो भगवान के लिए सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, आनंद की स्थिति में रहता है। As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness. Otherwise, it will be engaged in occupations dictated by the illusory energy. इसीलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी इनएक्टिव नहीं हो सकता है, कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए अगर वो अपने कर्मों को भगवान के चेतना में नहीं लगाएगा, तो उसको निश्चित रूप में भिन्न चेतना में, यानी माया के चेतना में लगाना पड़ेगा। माया मतलब इल्यूजरी एनर्जी, और उसके कारण उस भव बंधन में वो फंसा रहेगा। In contact with material energy, the spirit soul acquires material modes. And to purify the soul from such affinities, it is necessary to engage in the prescribed duties enjoined in the Shastras.
तो इस प्रकार से भौतिक जगत के कार्यों में लगे रहने के कारण जीवात्माएं भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक शरीर को प्राप्त करते हैं, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक गुणों से प्रभावित होते हैं। और यही कारण है कि आत्मा को अपने आप को इस भौतिक गुणों से शुद्ध करने के हेतु जो आवश्यक कर्तव्यों, निर्धारित कर्तव्यों को बताया गया शास्त्रों में, उसका पालन करना अनिवार्य है। अगर वो उसका पालन नहीं करेगा तो कभी भी अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाएगा और भौतिक गुणों से मुक्त नहीं हो पाएगा। और इसीलिए वर्णाश्रम धर्म को स्थापित किया गया है कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अपने किस प्रकार के गुण हैं, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार किस गुणों के द्वारा वो दूषित है, उसके अनुसार उसको कैटेगरी में डाला गया है और उसके अनुसार उसको शुद्ध करने के लिए निर्धारित कर्तव्य बताए गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति के शरीर में किस प्रकार की व्याधि है, कौन व्यक्ति किस प्रकार की बीमारी से में फंसा हुआ है, तो उसके ही अनुरूप उसको जो है उस कैटेगरी के पेशेंट में रखा जाता है। किसी की बीमारी बहुत भयानक है, गहरी है, तो उसको फिर आईसीयू में डाला जाता है। और किसी की उतनी भयानक नहीं, उतनी गहरी नहीं है, तो जस्ट उसको एडमिट करके रखा जाता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाता है। और किसी का मतलब उतना ज़्यादा नहीं है और कम है बीमारी, तो उसको एडमिट भी नहीं करेंगे, उनको बोलेंगे ठीक है आप घर जाइए, लेकिन ये डोज दवाई लीजिए और एक एक हफ्ते में आते आते जाइए, रिपोर्ट करते जाइए, चेकअप कराते जाइए। तो इसी प्रकार से कौन व्यक्ति कितनी मात्रा में भौतिक गुणों से प्रभावित है, भौतिक गुण क्या है, बीमारी है, वायरस बोल सकते हैं, कि कितनी मात्रा में भौतिक गुण किसको प्रभावित करके रखे हैं, उतनी मात्रा में उनके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ये चारों कैटेगरी के लोग भौतिक गुणों से प्रभावित हैं। तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनको शूद्र की कैटेगरी में रखा गया है। जो सबसे ज्यादा तमोगुण से प्रभावित होते हैं, फिर उनके ऊपर वैश्य होते हैं जो रजो और तमोगुण से प्रभावित होते हैं, फिर उसके बाद क्षत्रिय होते हैं जो सतोगुण और रजोगुण से प्रभावित होते हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं वो सतोगुण से दूषित होते हैं। भौतिक जगत का जो सतोगुण है वो भी एक प्रकार का जो है दुस्संग है, यानी वो भी एक प्रकार की अशुद्धता है, तो उससे भी प्रभावित होते हैं। लेकिन वो आसानी से, अगर वो ब्राह्मण धर्म का पालन शक्ति पूर्वक करेंगे, तो धीरे धीरे उससे पार होकर के वो वैष्णव बन सकते हैं। किस प्रकार से ये जो वर्णाश्रम धर्म के चीजें बताई हैं, उनका ये उद्देश्य है कि व्यक्ति को, जीवात्माओं को धीरे धीरे उनको प्रॉपर संस्कार दे करके, संस्कार मतलब प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस, वो संस्कार बोला जाता है। इस प्रकार के संस्कारों के थ्रू जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार टोटल 16 संस्कार होते हैं, यानी गर्भदान से लेकर के चालू हो जाता है। गर्भ को दान, वीर्य का दान करने से पहला संस्कार चालू हो जाता है, उसको गर्भदान संस्कार बोला जाता है। फिर बच्चा जब जन्म लेता है तो जात संस्कार होता है, यानी जन्म लेते वक्त उसका जो संस्कार होता है उसको जात संस्कार बोला जाता है। तो वो चौथा संस्कार होता है, यानी गर्भदान से लेकर के जन्म के बीच में दो और संस्कार होते हैं। फिर जन्म लेता है जात संस्कार, फिर उसके बाद वो जो है गुरुकुल जब भेजा जाता है 4-5 साल की आयु में, तब वहां पे एक और संस्कार होता है, दीक्षा संस्कार उसको बोला जाता है। और वो दीक्षा भी द्विज संस्कार, द्विज बनाया जाता है। वो भी अलग अलग प्रकार का होता है कि वो ब्राह्मण का ट्रेनिंग देना है या क्षत्रिय है या शूद्र वैश्य है, तो उसके अनुसार उसको वो संस्कार दे करके फिर उसको वैदिक अध्ययन कराया जाता है, मंत्रोच्चारण कराया जाता है, नाम जप, साधना, ये सब कार्य कराते हैं, तो इससे और वो शुद्ध होता है। फिर धीरे धीरे जा करके अन्य और संस्कार होते हैं। अंतिम जो होता है 16वां संस्कार, इसमें से केवल एक ही संस्कार है जो ऑप्शनल होता है, जिसको कोई व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता है, ना करना चाहे तो ना ही कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, और वो है विवाह संस्कार। तो विवाह भी एक संस्कार है। संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण के लिए। तो हृदय के शुद्धिकरण के लिए जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, विधि विधान बताए गए, उसको संस्कार बोला जाता है। तो विवाह संस्कार कैसे संस्कार है, क्योंकि हर जीवात्मा के हृदय में, इस भौतिक संसार में जो भी जीवात्माएं हैं, उनको इन तीन चीजों के प्रति नेचुरल एफिनिटी, आमिष, मध्य, बबया, लोक, नित्यस्तु जंतु, एक श्लोक है इसमें बताया गया। आमिष मतलब मांसाहार करना, और बबया मतलब व्यभिचार, मैथुन, सुख के पीछे भागना, और नशा करना। ये तीन चीज इस भौतिक जगत में जो भी जीवात्मा है, चाहे वो देवता हो या असुर हो या कोई भी हो, वो तीन चीज के प्रति उसकी प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है। इसलिए इन तीन चीजों को रेगुलेट करने के लिए
ये संस्कार दिए गए हैं। तो विवाह संस्कार इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह नहीं करेगा तो फिर वो जानवर के जैसे रहेगा। तो इसलिए जानवर के जैसे ना रहे, अपने आप को और ज्यादा दूषित न करे, इसलिए उसको विवाह संस्कार दिया गया है। और उसमें नियम कानून बताया दिया जाता है कि आप इस समय पे ऐसे ऐसे तरीके से या ऐसी ऐसी परिस्थितियों में आप संग कर सकते हैं, अपने भोग के लिए कार्य कर सकते हैं। तो रेगुलेशन डाल दिया गया, इसलिए विवाह संस्कार भी एक शुद्धिकरण का संस्कार है। लेकिन जो लोग डायरेक्ट जो है भगवान को सरेंडर करना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं, तो उनके लिए संस्कार संस्कार का आवश्यकता नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये संस्कार बताए गए हैं। लेकिन आगे बताया जा रहा है, बट इफ द सोल इज एंगेज्ड इन हिज नेचुरल फंक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वट एवर ही इज एबल टू डू इज गुड फॉर हिम। द श्रीमद् भागवतम 1.5.17 अफर्म्स दिस। कि लेकिन अगर कोई आत्मा है, क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है, जितने भी संस्कार बताए गए शास्त्रों में, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जीवात्मा को धीरे धीरे शुद्ध करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो डायरेक्ट भगवान कृष्ण की सेवा में लगना चाहता है, लग जाता है, समर्पित कर देता है, तो वो उन संस्कारों का उद्देश्य को पूर्ति कर दिया। इसलिए फिर उसको ये जो जितने भी संस्कार हैं, ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो कई लोग होते हैं बोलते हैं कि शास्त्रों में विवाह संस्कार भी बताया गया है, तो आप ऐसे कैसे रह सकते हैं, आप ब्रह्मचारी सन्यासी कैसे बन सकते हैं? विवाह भी तो वो भी एक आपका कर्तव्य है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको पाप लगेगा, ये धर्म के खिलाफ आप जा रहे हैं। तो वास्तव में धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप में ये बताया जा रहा है। भागवत का ये श्लोक है, पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्वाभद्रम् अभूतमुष्य किं को वार्थाप्तो भजताम् अभजतां स्वधर्मता। If someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the Shastras or execute the devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil for him. But if he carries out all the injunctions for the purification in the Shastras, what does it avail him if he is not Krishna conscious? बताया जा रहा है कि अगर कोई जो सारे वैदिक शास्त्रों के जो नियम कानून हैं, जितने भी संस्कार हैं, इंक्लूडिंग विवाह संस्कार, ये सब करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि अपने आप के हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करके भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना, ये मूल उद्देश्य है सारे शास्त्रों के विधि विधानों का। तो अगर कोई डायरेक्ट भगवान कृष्ण का शरण समर्पण ले लेता है, सरेंडर कर देता है, तो उसको फिर अन्य प्रकार की जो विधि विधान है उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को जोर देकर बोलने के लिए नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति होता है जो अपरिपक्व अवस्था में, अभी परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, अपरिपक्व अवस्था में ही अपने जो वर्णाश्रम धर्म के जो कर्तव्य उनको त्याग देता है, और त्यक्तवा, यहाँ पे इसलिए शब्द है त्यक्तवा, मतलब त्याग देता है, स्वधर्मम, अपने वर्णाश्रम के जो धर्म है उन नियमों को त्याग देता है, और क्या करता है, चरणाम भुजम हरेर, भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है। लेकिन भजन अपक्व था पतेत ततो यदि, लेकिन अब भजन में, उनके भक्ति में, भजन मतलब सेवा में, तो भगवान हरि का चरण कमल में आश्रय तो ले लिया, समर्पण तो कर दिया, लेकिन परिपक्व नहीं था, मैच्योर नहीं है। तो सेवा में मैच्योर ना होने के कारण माया का प्रभाव रहता है, तो वापस उसका पतन हो जाता है। तो नारद मुनि बोल रहे हैं, फिर भी यत्र क्वा व अभद्रम अभूतमुष्य किम, उसका क्या अभद्र हो सकता है? उसका क्या अभद्र है? कोई अभद्र नहीं है। वो फिर भी उसने जो भी जितना भी समय रह करके भगवान को समर्पण करके सेवा किया, वो उसके लिए परमानेंट एसेट हो गया। वो उसको भक्ति में आगे बढ़ाएगा स्पिरिचुअल लाइफ में। तो ऐसे व्यक्ति का अगर पतन हो भी गया तो भी कोई नुकसान नहीं। वहीं दूसरी ओर बोलते हैं, को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता, लेकिन वहीं दूसरी ओर, व्हाट डज इट अवेल हिम इफ ही इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस। वहीं दूसरी ओर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने स्वधर्म का, यानी वर्णाश्रम धर्म का विधि विधान जो कि बताया गया है उसको सब अच्छे से पालन तो कर लेता है, लेकिन भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, तो क्या फायदा हुआ इससे? तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जोर देके बोला जा रहा है कि अल्टीमेट पर्पस है कि हर कोई कर्म तो करना पड़ेगा। अपने जिस जिस गुणों में वो व्यक्ति व्यवस्थित रहता है, स्थित रहता है, तो उसके अनुसार उसको तो कर्म करना ही पड़ेगा। उसके जो 3 गुण हैं उसको फोर्सफुली कर्म करने के लिए लगाएंगे ही लगाएंगे। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो
अपने तीन गुणों के अनुरूप जिस भी स्थिति में होते हैं उसके अनुसार वो भगवान के सेवा में अपने आप को लगा देते हैं, इस प्रकार से अपने अस्तित्व को शुद्ध बना लेते हैं। सो द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर रीचिंग दिस पॉइंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए ये जो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस होते हैं ये सब आवश्यक हैं अब हमको कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शुद्ध भाव में उनका भक्त बनाने के लिए। देयरफॉर संन्यास और एनी प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस इज टू हेल्प रीच द अल्टीमेट गोल ऑफ बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस, विदाउट विच एवरीथिंग इज कंसिडर्ड अ फेलियर। इसीलिए हर वो कार्य, हर वो कर्तव्य या कर्म जो हमको कृष्ण भावना भावित होने में मदद करता है वो जरूरी है, उसको करना चाहिए। और हर वो ऐसा कार्य या अपने ऐसे जो तथाकथित कर्तव्य हैं, अगर वो हमको मदद नहीं करते हैं कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तो वो हमारे लिए व्यर्थ है, उसको नहीं करना चाहिए। अर्जुन के लिए भगवान यहाँ पे ये शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे गुण के अनुसार तुम अगर युद्ध करोगे धर्म के लिए तो तुम जो है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाओगे और कृष्ण भावना भावित हो पाओगे, इसलिए तुमको ये त्यागना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर तुम अगर इसको त्याग देते हो तो तुम बल्कि कृष्ण भावना भावित नहीं बनोगे। तो एक प्रकार का कर्म किसी के लिए अमृत हो सकता है, यानी किसी के लिए वो सहायक हो सकता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और किसी अन्य के लिए वो हो सकता है विपरीत फल दे। इसलिए जरूरी है कि हम किसी प्रामाणिक आचार्य, प्रामाणिक गुरु, भक्त के मार्गदर्शन में रह करके ये जीवन यापन करें कि किस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए इस भौतिक जगत में रहते हुए, ताकि उसका रिजल्ट, परिणाम हो कि हम कृष्ण भावना भावित बन सके। इस श्लोक में ये शिक्षा मिलती है। तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो एक या दो प्रश्न ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग फिर एक मीटिंग करने वाले। ओके, यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसका मतलब जो आपने बताया उसके हिसाब से मतलब जो भक्ति में थोड़ा भी आगे बढ़ रहे हैं वो बेटर है, कुछ नहीं कर रहे हैं जो भक्ति में, मतलब इस तरह समझ सकते हैं ना? हरे कृष्ण। हाँ, यस, जो भक्ति में, भक्ति के कार्य में लगे हुए हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो वो बेटर हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं उन लोगों से जो भक्ति का कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन अपना भौतिक जो कार्यकलाप है वो सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यस योगेश। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमारा जो शरीर है ये भौतिक शरीर है, और हम मैक्सिमम टाइम ये भौतिक कार्य करने में, भौतिक कर्म करने में बहुत ज्यादा खुद को व्यस्त रखते हैं और आध्यात्मिक में पीछे जाते हैं। तो इसको ये बैलेंसिंग करके आध्यात्मिक को कैसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक तो कुछ देता नहीं है। हाँ, तो इसके लिए प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। तो जिस भक्त के लिए प्राथमिकता होगी, जिस व्यक्ति के लिए कि ये भौतिक शरीर ही मेरी प्राथमिकता है, तो भौतिक शरीर के लिए कार्य करेगा। और जिसके लिए आध्यात्मिक जीवन प्राथमिकता होगी तो वो कैसे भी भौतिक शरीर के लिए चाहे कितना भी कार्य करना पड़े, कैसे भी समय निकाल के अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसके लिए करेगा ही करेगा। तो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन प्रायोरिटी वी सेट, कि हम किस प्रकार की प्राथमिकता रखते हैं अपने जीवन में। और प्राथमिकता कैसे डिसाइड होगी? हम किस प्रकार का श्रवण करते हैं, हमारा चेतना कैसा है, हमारे पास ज्ञान कैसा है। तो अगर हम भगवान के बारे में कथा, गीता, भागवत की शिक्षाओं को श्रवण करेंगे तो हमारी जो प्राथमिकता है आध्यात्मिक जीवन के लिए सेट होगी। और तब हम कैसी भी परिस्थिति में रहेंगे, हमारा ये हमेशा चेतना रहेगा कि कैसे मैं अपने आप भक्ति के लिए मैं आगे बढ़ सकूं। जैसे उदाहरण के लिए कई गृहस्थ भक्त हैं जो जॉब करते हैं, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता सेट कर रखा है कि हाँ आध्यात्मिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कितना भी बिजी हो जाए, कितना भी जॉब हो, धंधा, कुछ भी हो, वो नियमित रूप से समय निकाल के कम से कम 16 माला तो जप करते ही करते हैं। लेकिन जिनका प्राथमिकता सेट नहीं रहता है तो वो फिर हमेशा यही बहाना देते हैं कि अरे हम कैसे कर सकते हैं, भौतिक जीवन भी है, हमको जॉब भी करना है, धंधा भी करना है, समय नहीं मिलता है, तो हम कहाँ से कर पाएंगे 16 माला। तो प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम समय की नहीं है। सबको समय 24 घंटा ही मिला है, और सबके पास जो है, जो भी जॉब धंधा करते हैं तो सबको देना ही पड़ता है 8-10 घंटे, 11-12 घंटे तो देना ही पड़ता है जॉब धंधा के लिए। और शरीर के लिए जितना देना है, सोने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, वो देना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी जिसकी प्राथमिकता सेट है तो अपने आप निकाल लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब विवाह होता है किसी लड़की का, तो जो लड़की के माँ बाप होते हैं लड़की वाले की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो घराती हैं, घर में सगे संबंधी आए उनका भी उनको ध्यान रखना है, और जो बाराती वाले आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है।
तो सब बहुत व्यस्त रहते हैं, विशेष रूप से जो माँ रहती है वो तो और ज्यादा व्यस्त रहती है ना, क्योंकि वो लड़की को सजाना भी है, सब कुछ करना है। और लेकिन ये सब पूरा व्यस्त होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि जब विवाह के टाइम पे शाम को जब लड़की को लेके आते हैं उसका दूल्हे के पास में, तो जब माँ लड़की को लेके आती है तो ऐसा तो नहीं बोलती माँ कि मैं तो पूरा दिन बिजी थी इसलिए मैं स्नान नहीं कर पाई, इसलिए मैं अपना जो है साड़ी अच्छे से नहीं पहन पाई, इसलिए मैं मेकअप शेकअप नहीं कर पाई। आप कभी नहीं देखेंगे, जो लड़के जितनी सज के आती है लड़की की माँ भी उतना सजती है, वो भी टाइम निकाल लेती है। यहाँ अच्छे से बिल्कुल नहा धो करके साड़ी उड़ी पहनना, परफ्यूम लगाना है, ज्वेलरी सेट करना है, सब कुछ ऐसे समय इन सब निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्राथमिकता है ना, कैसे कैसे जा सकते हैं बिना सज धज के, भले ही कितना बिजी रहे। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का प्राथमिकता रहता है कि हाँ बिना हम सोलह माला किए कैसे रह सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से ये ना के ना प्रकार है ना, वो समय निकालते ही है और जब करते हैं। ठीक है, और ये प्राथमिकता सेट करने के लिए जरूरी है कि हम नियमित रूप से डेली नित्यम भागवत सेवन, नियमित रूप से हम श्रवण करें गीता और भागवत की शिक्षाओं। ओके, हरे कृष्ण।